नमस्कार मित्रों। एक यूसीजी यूनिवर्सिटी कमीशन ग्रांट कमीशन के द्वारा एक नियम लाया गया है यूसीजी 2026। जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में यह नियम 14 जनवरी से लगभग लागू कर दिए गए हैं, लागू हो गया है। इसमें समस्या ये है कि इसमें दो मामले थे। पहले शुरू में पायल तड़वी 2019 और रोहित वेमुला 2016 का मामला है। रोहित वेमुला हैदराबाद विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे थे और पायल तड़वी गायनोकोलॉजिस्ट विभाग से मुंबई से क्या नाम है पीजी कर रही थी। इन दोनों मामलों में यह हुआ था कि क्या नाम है इनके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव हुआ, इसीलिए इन दोनों एक बच्ची ने और एक लड़के ने दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। तो इनकी दोनों माँ क्या नाम है उच्चतम न्यायालय गई थी। उच्चतम न्यायालय द्वारा यूसीजी को गाइडलाइन दिया गया था कि कोई ऐसा नियम आप लाइए जिससे ऐसे मामले कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में ना हो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सब यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे नियम लाने भी चाहिए और बहुत कठोर नियम लाने चाहिए। अगर किसी के साथ जातिगत आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है या ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो ज़रूर सरकार को नियम लाना चाहिए, संस्थाओं को नियम लाना चाहिए, जिससे फिर क्या नाम है ऐसी घटनाएं ना घटे। लेकिन ऐसे समानता को लाने में समानता बढ़ाने के चक्कर में क्या एक समाज को दरकिनार कर दिया जाएगा? ऐसी व्यवस्थाओं को लागू कर दिया जाएगा फिर उसके साथ जिससे उनके साथ भेदभाव स्पष्ट हो। हालांकि रोहित वेमुला मामले में कभी नहीं स्पष्ट हो पाया कि इनके साथ जातीय आधार पर भेदभाव हुआ था। स्पष्ट ही नहीं हो पाया कि जातिगत आधार पर भेदभाव हुआ था। बस केवल राजनीतिक परिस्थितियां और क्या नाम है आंदोलन से सिद्ध हो गया था, बातों से सिद्ध हो गया था कि क्या नाम है यह पिछड़ा SC/ST समाज का, इसके साथ जातिगत आधार पर भेदभाव हुआ था, इससे इसने आत्महत्या की थी। तो क्या नाम है यूसीजी नियम 2026 लाया गया, 14 फरवरी को सरकार द्वारा लगाया गया। इसमें क्या नाम है समानता को लाने के चक्कर में यह लिखा गया है, खास बात यह है कि अब अनुसूचित जात SC/ST, SC, अनुसूचित जनजात ST के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग OBC भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। अब बताइए इस नियम में सामान्य वर्ग कहाँ है? क्या यह कौन सा ऐसा शीशा है या कौन सी ऐसी संस्था है यह निर्णय देती है कि सिर्फ जातिगत आधार पे भेदभाव जनरल क्लास ही करता है? उस पार्टिकुलर जातियों में जातिगत भेदभाव नहीं है। हर जातियों में जातिगत भेदभाव, सब में एक छोटा एक बड़ा है। अगर कोई भी वर्ग ले लिया जाए तो उसमें सबसे नीचे छोटा कास्ट, उसमें भी छोटे बड़े, उसमें भी लेयर बने हुए हैं। इस आधार पे क्या नाम है इसमें संशोधन लाया गया जिससे सामान्य वर्ग को बाहर करके तीन जातियों को, 3 वर्ग को जोड़ दिया गया है। क्या इससे घटनाएं फिर नहीं घटित होंगी? इससे दूरियां नहीं बढ़ेंगी? इस चीज की क्या कौन सी संस्था गारंटी देगी या कौन सी एजेंसी गारंटी देगी कि सामान्य वर्ग के साथ जातिगत भेदभाव नहीं होगा? क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में या BHU में जब क्या नाम है दीवारों पे लिखा गया था ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी और ब्राह्मण भारत छोड़ो या ब्राह्मण देश छोड़ो या सामान्य वर्ग वाले देश छोड़ो, सामान्य वर्ग के आधार पर क्या ब्राह्मण, क्षत्रिय, क्या नाम है लाला, ये सब सामान्य वर्ग में आते हैं ना? तो सामान्य वर्ग को साथ क्या जातिगत आधार पे कोई भेदभाव नहीं हो रहा है? कश्मीर में ब्राह्मणों को टारगेट करके कश्मीर से निकाल दिया गया, तब ये संस्थाएं कहाँ थी? इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, इसकी क्या नाम है कोई सफाई नहीं है, ना कोई व्यवस्था इसमें दी गई है कि ब्राह्मण के साथ अगर या सामान्य वर्ग के या ठाकुर या बनिया या किसी लाला के साथ अगर गलत हो रहा है तो यह कहीं भी नहीं वो साबित कर सकता है या कहीं भी नहीं किसी बेंच में जा सकता है कि जिससे उसके साथ गलत हुआ है वो सही सिद्ध साबित हो सके। शुरू में नियम लाते ही इस वर्ग को क्या नाम है अपराधी घोषित कर दिया गया है कि हाँ ये वर्ग अपराधी होता है। यही जाति है जो जातिगत आधार पर भेदभाव करती है। अगर किसी छोटे कास्ट को ले लिया जाए, क्या नाम है अभी आप क्या नाम है SC/ST में चले आइए, SC/ST में एक नहीं 10 जातियां हैं, उसमें भी निम्न जातियां हैं, उसमें भी उच्च जातियां हैं, उसमें भी कई वर्ग कई लेयरों में जातियां बटी हुई हैं। अगर आप SC/ST समाज को ले लीजिए, SC/ST जो एक्ट लाया गया था, नियम लाया गया था, उसमें NCRB के डाटा के हिसाब से लगभग 18,604 मामले क्या नाम है निर्दोष सिद्ध साबित हुए हैं 4 साल 5 साल बाद, पिछले 3 सालों में। अब बताइए जो उनके साथ या
व्यवहार हुआ है, क्या उनके एनसीआरबी के डाटा के तहत 18,000 क्या नाम है 604 मामले निर्दोष सिद्ध साबित हुए हैं। क्या उसका दुरुपयोग नहीं हुआ है एससी एसटी का? जब एससी एसटी में न्यायपालिका द्वारा क्या नाम है संशोधन करने की बात की गई थी कि सरकार को गाइडलाइन दिया गया था कि इसमें क्या नाम है आप संशोधन कीजिए जिससे क्या नाम है पहले गिरफ्तारी ना हो, पहले दोष सिद्ध हो उसके बाद गिरफ्तारी हो। उस संशोधन को लाया गया था तो क्या नाम है उस समाज के द्वारा जब रोड पे उतरा गया तो उस संशोधन को हटा लिया गया। पिछला वाला ही नियम लागू रहा कि पहले क्या नाम है चाहे दोष सिद्ध हो या दोष ना सिद्ध हो, पहले उसको क्या नाम उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, उसके बाद उस पर जब दोष सिद्ध होगा या निर्दोष सिद्ध होगा उसके बाद उसको छोड़ा जाएगा या फिर आगे की प्रक्रिया की जाएगी, आगे का कारावास या क्या नाम है उसको दंड दिया जाएगा। तब तो फिर या आपका काम नहीं किया, मतलब कोई एक ऐसा फोड़ा है ना उसी पे आप सुई घुसाते रहिए कि यह दर्द हो रहा है कि नहीं दर्द हो रहा है, यह पता लगाता है सरकार। यह पता लगाया जाता है कि क्या नाम है इस सामान्य वर्ग पे ऐसे ऐसे नियम ला करके थोप दो कि इसको क्या नाम है एकदम अलग थलग कर दो समाज से। इससे यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में दूरियां बढ़ेंगी कि नजदीकियां आएंगी? अच्छा बताइए, अगर सामान्य वर्ग का बच्चा, ये कौन सी गारंटी है कि सिर्फ सामान्य वर्ग का ही बच्चा जातीय आधार पर भेदभाव करता है? कौन सा ऐसा कैमरा लगा है, कौन सी ऐसा शीशा लगा है जो यह नियम लाया गया है? जब क्या नाम है जब इस कॉलेजों में किसी भी आधार पे लेकर के लड़ाई या झगड़े हो सकते हैं, तब एक वर्ग अपने आप को कमजोर नहीं महसूस करेगा कि अगर भाई देवे कोई भी बात हो, उससे हमारी बहस हुई, उससे हमारी झड़प हुई है, उस झड़प में क्या नाम है सिर्फ अगले वाले वर्ग को, चाहे ओबीसी समाज का हो चाहे एसटी समाज का हो, वो जाके क्या नाम है स्क्वाड टीम से कंप्लेन कर दे, उसको 24 घंटे के अंदर कमीशन मिल जाएगी, क्या नाम है कमेटी मिल जाएगी, कमेटी मिलने के बाद उसको 15 दिन बाद निर्णय उसको दे देना है, निर्णय आ जाएगा उसके प्रति, तो उसको जिंदगी तो बर्बाद हो गया। उसको अब मतलब अगर अपना सही भी बात कहना है क्या नाम है किसी अध्यापक से या किसी ओबीसी वर्ग से, ठीक है, तो अपना सही बात भी, अपनी समस्याओं को भी वो बताने लायक नहीं बचा है, क्योंकि उसको ये डर सताता रहेगा कि क्या नाम है ये ना हो कि हमारे ऊपर जातिगत आधार पे कोई केस हो जाए या कंप्लेन हो जाए, जिससे क्या नाम है हमारी पढ़ाई या हमारी शिक्षा या हमारे क्या नाम है आगे की नौकरियां चाकरियां या हमारा कॉलेज यूनिवर्सिटी लिस्ट क्या नाम है मार्कशीट ना रद्द हो जाए। संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है और समानता के अधिकार में संविधान में यह भी लिखा गया ना, किसी जाति धर्म आधार लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो ये यूसीजी नियम है क्या? या जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर तो भेदभाव उसमें कर रहा है। अगर ये मतलब ये कहीं भी स्पष्ट होता है कि सिर्फ क्या नाम है जातिगत आधार पर भेदभाव सिर्फ सामान्य वर्ग का ही बच्चा करता है। छोटी छोटी चीजों के लेकर के कॉलेज में लड़ाइयाँ होती हैं, राजनीति इतनी तगड़ी कॉलेज में चल रही है, क्या नाम है चुनाव चल रहे हैं, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, अगर कोई विपक्ष का क्या नाम है जनरल वर्ग का बच्चा है और पक्ष में क्या नाम है ओबीसी वर्ग का बच्चा चुनाव लड़ रहा है, तो अगर सिर्फ इतने उसको क्या नाम है जाके कॉलेज में कंप्लेन कर देना है कि जात सूचक शब्द से हमको प्रताड़ित कर रहा है या जात सूचक शब्द से हमारे ऊपर अपराध किया है, जातिगत आधार पर हमको गाली दी है, फिर उसके ऊपर तो कार्रवाई हो जाएगी, जिससे क्या नाम है फिर उसको चुनाव छोड़िए उसकी शिक्षा, उसके क्या नाम है मार्कशीट तक रद्द होने का प्रावधान इसमें है। क्या ऐसा कि इसमें कोई ऐसा प्रावधान दिया गया है जिससे क्या नाम है सामान्य वर्ग का बच्चा अपना सही भी बात रख सके? कोई ऐसी व्यवस्थाएं अगर इस नियम में, जो अगर बाय द वे मैं गलत हूँ तो आप हमको सही बताइए, इसमें कोई भी ऐसा नियम लाया गया है, कोई ऐसा नियम डाला गया है कि जिससे सामान्य वर्ग का बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके? इसमें कोई ऐसा नियम हमारी जानकारी में नहीं है। जितना मुझे पढ़ने में आया है या जितना क्या नाम है समझने में आया है, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है जिसमें क्या नाम है ये सिद्ध हो सके कि हाँ सामान्य वर्ग का बच्चा अपने आप को सही भी सिद्ध कर सकता है, या उसके ऊपर अगर कोई गलत कंप्लेन डालता है, गलत कंप्लेन लिखता है, तो क्या नाम है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। सिर्फ एक तरफा इसमें दिया गया है कि हाँ क्या नाम है एक समाज को उठाओ, एक समाज को अलग कर दो, एक समाज को तुम अलग थलग कर दो। उसका सिर्फ ये कारण है, एक राजनीतिक कारण है, क्योंकि आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश में क्या नाम है चुनाव 2027 में, जिससे क्या नाम है अगर एक वर्ग 15-16% यहाँ का वोटर है, अगर यह बात नहीं है तो क्या नाम है सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। यूसीजी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को इस पर विचार करना चाहिए कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है, क्यों समाज इतना विरोध इसका कर रहा है। उसको पढ़ने और समझने देखने की ज़रूरत है, उसमें पुनः संशोधन की ज़रूरत है कि हाँ अगर क्या नाम है किसी 2 वर्ग, किसी 3 वर्ग को हमने व्यवस्थाएं दी हैं, तो किसी एक वर्ग को हम अलग थलग ना करें इसमें,
हमारी सरकार से यही उम्मीदें थी। कभी ये सरकार से उम्मीदें नहीं थी कि एक समय ऐसा आएगा जिसमें जैसे SC ST पर संशोधन आया, चलिए ठीक है, क्या नाम है, बार बार सरकारें सुई चुभा रही है कि दर्द हो रहा है कि नहीं दर्द होगा, बोलेगा कि नहीं बोलेगा, उठेगा कि नहीं उठेगा। आज समाज अगर रोड पे खड़ा है तो इसका मतलब सरकार को, संवैधानिक संस्थाओं को समझना चाहिए ये चीज़ ना, यहाँ अगर गलत है या सही है, गलत क्या हुआ है सही क्या हुआ, इसको बैठना चाहिए ना, इसको फिर से इस पर अध्ययन करना चाहिए। आप इससे भी कड़े नियम लाइए, और जरूरी है कड़ा नियम। अगर क्या नाम है, ये 2 मामले रोहित वेमुला पायल तड़वी वाला मामला हुआ, ऐसे कई मामले हुए हैं, इस पे और तगड़ा नियम लाने का आवश्यकता है। लेकिन किसी एक वर्ग को ढकेल करके लाने का आवश्यकता नहीं है, किसी एक वर्ग को, एक वर्ग भी सुरक्षित रहे उसमें, प्लस क्या नाम है, चारों वर्ग सुरक्षित रहे। क्या ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी या ब्राह्मण भारत छोड़ दो, जब JNU में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब नारा लगे थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई थी? आज तक कहीं स्पष्ट हो पाया? नहीं स्पष्ट हो पाया। कश्मीर में ब्राह्मणों को जात के आधार पर बाहर कर दिया गया, क्या वहाँ हो गया? कोई ऐसा नियम आया या कोई ऐसा संशोधन भारत के संविधान में हुआ, क्या नाम है, हमारे संवैधानिक संस्थाओं द्वारा या उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई ऐसा नियम लाया गया जिससे क्या नाम है, इस वर्ग के साथ जो गलत अन्याय हुआ था वो सुधारा जा सके? नहीं लाया गया। तो समाज में दूरियां बढ़ाने से बेहतर है कि समाज को एकजुट किया जाए। अगर क्या नाम है किसी, अब कल को ये चोटी क्या नाम है, ये क्या नाम है, OBC समाज से आता है, तो फिर OBC समाज से आता है, जनरल वर्ग का बच्चा अपना पक्ष भी नहीं रख पाएगा, उसको डर लगा रहेगा। आज जैसे SC ST में एक्ट में कोई अगर गलत या सही है, जैसे गलत है या सही है, वो उसका मतलब जरूरी थोड़ी है कि मतलब यही पक्ष क्यों लड़ाइयाँ करता है। SC ST भी समाज का भी तो लड़ाइयाँ करने आता है, जनरल वर्ग से लड़ता है, या क्या नाम है, क्या ये तो कोई ज़रूरत है कि क्या नाम है, केवल SC ST समाज का ही कमजोर वर्ग है। बहुत सारे SC ST समाज में जो कि बहुत आगे हैं, तो वही सिर्फ लड़ने नहीं जाते हैं समाज में, वो भी लड़ने आते हैं, लेकिन वो भी लड़ने भी आएंगे, प्लस इन पे क्या नाम है, एक्ट भी लागू कर दिया जाएगा, इन पे क्या नाम है, SC ST भी लागू कर दिया जाएगा। इतने मामले क्यों फर्जी पाए गए? 18,000 साढ़े 18,000 मामले क्यों ऐसी क्या नाम है फर्जी पाए गए? कोई तो रहेगा इस पर, कोई तो संशोधन लाना चाहिए। एक दबाव समूह द्वारा आपके यहाँ विरोध कर दिया जाता है, इस पर कोई संशोधन नहीं, जो संशोधन था क्या, जो नियम पहले था वो फिर सुचारू रूप से चला दिया जाता है, क्योंकि ये एक बड़ा वोट बैंक इससे प्रभावित होगा। वोट बैंक प्रभावित होना ही मेन मुद्दा है, या प्रदेश की चुनाव हो या क्या नाम है, राज्य की चुनाव हो, इसमें सिर्फ मकसद चुनाव है, ना कि व्यवस्थाओं को सही ढंग से चलाए रखना है। सिर्फ चुनाव मकसद है। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो ऐसा नियम क्या नाम है कभी सरकारों को नहीं लाना चाहिए, जिससे क्या नाम है 2 वर्गों में, अरे समाज छोड़िए, कॉलेजों में दूरियां उत्पन्न हो जाए। अब कोई जनरल वर्ग का बच्चा क्या नाम है OBC समाज के बच्चे से तो दोस्ती करने में तो डरेगा ही, इससे दूरियां तो ही उत्पन्न होगी। कि जरूरत है थोड़ा कि मतलब डरा भी नहीं रहेगा, सहमा भी नहीं रहेगा। उसके बाद क्या नाम है, ये कौन सी गारंटी है कि सिर्फ OBC समाज या SC ST समाज का बच्चा सही ही कंप्लेन, यूनिवर्सिटी कमीशन में क्या नाम है टीम के पास सही ही क्या नाम है कंप्लेन करेगा? इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। जैसे आज दुरुपयोग SC ST का हो रहा है, वैसे दुरुपयोग UCG का होगा, और बहुत बेहतर ढंग से UCG का दुरुपयोग होगा। और इस दुरुपयोग से कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चे भी उसमें जाएंगे वो पढ़ने वाले विद्यार्थी ही होंगे। उसमें कोई ऐसे 40 वर्ष या 50 वर्ष का आदमी नहीं है, कोई लड़का नहीं उसमें जाएगा क्या नाम है लड़ाई करने या जातिगत आधार पर भेदभाव करने के लिए। उसमें सिर्फ जो रहेंगे वो विद्यार्थी ही रहेंगे। तो सरकार से विनम्र निवेदन है कि ऐसे नियम कानून ला करके देश में या समाज को या जातियों में बांटने की कोशिश मत कीजिए, जिससे एक समाज अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे, जिससे क्या नाम है दूरियां ही बढ़े, नज़दीकियां कुछ ना हो। इससे समाज में सिर्फ दूरियां आएंगी, नज़दीकियां नहीं आएंगी। और कल को इसी का दुरुपयोग होगा, इतना दुरुपयोग होगा कि ये वर्ग आपको अपने आप को शोषित महसूस करेगा। अगर मामले हुए हैं तो मामलों पे और कड़े नियम आ सकते थे, उसमें सुधार हो सकती थी। ये थोड़ी है कि क्या नाम है जो मामले हुए हैं ये सिर्फ जनरल वर्ग वाले ही उनके साथ मामले किए हैं, उसी समाज के भी बच्चे उसमें कर सकते हैं, करते भी हैं। अभी आप SC को उठा लीजिए, SC में लगभग 10 जातियां पाई जाती हैं, जो एक बहुत नीचे तबका, वैसी SC समाज का जो ऊंची जात का होता है वो अपने से छोटी जातियों में यहाँ भोजन नहीं करता है, उसके यहाँ शादी नहीं करता है। तो उसका जैसे आज उसका दुरुपयोग हो रहा है जनरल समाज के प्रति, वैसे इस कानून का भी दुरुपयोग होगा और आगे व्यवस्थाएं सुधरेंगी नहीं, आगे व्यवस्थाएं और बिगड़ेंगी।
इसलिए सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस बिल को वापस लिया जाए और इसे वापस लेकर के इसमें पुनः सुधार किया जाए, जिससे सुधार से फिर यह नियम लाया जाए, फिर उसको सबके प्रति समान भावना से लगाया जाए। ऐसा काम मत किया जाए जिससे क्या नाम है कॉलेजों में बच्चों के प्रति क्या नाम है एकदम दूरियां उत्पन्न हो जाए या विरोध उत्पन्न हो जाए, वैमनस्यता उत्पन्न हो जाए। प्रशासनिक, राजनीतिक, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा समाज को एकजुट करने का क्या नाम है काम दिया गया है, ना कि समाज को न्यायालय व्यवस्था के आज्ञा पे अगर कोई नियम, कोई कमीशन क्या नाम है कोई संस्था लेके आती है तो जिससे समाज में दूरियां उत्पन्न हो। इसमें न्यायालय को खुद संज्ञान लेना चाहिए, इस नियम को फिर से देखना चाहिए। संविधान में समानता व्यवहार किया गया है, ना कि दूरियों का नियम बताया गया कि इसमें अलग अलग जातियों के आधार पर अलग अलग नियम लाया जाए जिससे क्या नाम है दूरियां हो। तो सरकार से विनम्र निवेदन है कि इस बिल को जल्द से जल्द वापस लिया जाए, इसमें पुनः संशोधन करके पुनः नए नियम लाए जाएं और कड़ाई से इस नियम लागू करवाया जाए, जिससे समाज में जो क्या नाम है कई मामले होते हैं, 122 मामले में आत्महत्या हुई है, इसमें 68 क्या नाम है छोटे कास्ट के SC/ST समाज के थे और 57 जनरल वर्ग के थे। इसमें सबको वो व्यवस्था उस नियम का लाभ हो सके, किसी के साथ दुर्भावना ना हो सके। ये जरूरी नहीं है कि क्या नाम है समाज में किसी एक जात या एक वर्ग या 2 वर्ग या 3 वर्ग के साथ ही दुर्व्यवहार हो रहा है, उसी जातियों के साथ भी दुर्व्यवहार किया जा रहा है और होता भी है। समाज में समस्याएं उत्पन्न भी होती हैं, आत्महत्याएं भी होती हैं, पुलिस भी होता है, जेल भी होती है, FIR भी होता है। ये नहीं होता है कि केवल जनरल वर्ग ही प्रताड़ित कर रहे हैं, जितने यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनसे ही प्रताड़ित होकर के उन क्या नाम है उन पर परेशानियां आती हैं, उन पर FIR होते हैं, वो शोषित अपने आप को महसूस करते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है या ऐसी कोई समस्या नहीं है कॉलेजों में। तो फिर पुनः निवेदन है सरकार से कि इसमें बदलाव किया जाए। धन्यवाद।